कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बिहार की जनता के प्रति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व विश्वास जो हम पर व्यक्त किए हैं, उस विश्वास पर खरा उतरना, बिहार के अंदर पूरी तरह से सुशासन स्थापित करना और बिहार के विकास की गति को, जनता के हितों को ध्यान में रख कर के आगे बढ़ाने का हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। गिले शिकवे सब दूर हो गए हैं, जो भी पुराने कुछ थे। देखिए बात के साथ देखिए उस विषय पर अलग से कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं और जब से जंगल राज वाले लोग आए थे, वातावरण को कहीं न कहीं प्रदूषित किए थे, वो माहौल जिस तरह से बना था, पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति बन रही थी। उस माहौल को, उस महामारी को बीमारी बना करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाना होगा। एनडीए मजबूत हुआ है। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी अब आप लोग को? देखिए हम लोग तो 39 जीते हुए हैं, 40 के लिए प्रयासरत रहे हैं। नीतीश जी के आने से मजबूती आई है एनडीए में। पूरी तरह से बिहार की जनताओं की भावनाओं के अनुकूल ये निर्णय लिया गया। पुराने गठबंधन साथी एक साथ फिर हो गए हैं, लगता सब कुछ ठीक है अब? एकदम ठीक रहेगा। बिहार के विकास के लिए ही काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। अब व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है। अब तो जब दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। भाई देखिए, एनडीए की सरकार है ये, प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार है ये, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, मेरा अंधविश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार हमारे प्रदेश को मिली है, जितनी जन कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो प्रधानमंत्री जी से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है अब मजबूती से उसको धरातल पर उतारा जाएगा। मैं मानता हूं कि आज जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यकीनन उन नीतियों को धरातल पर उतारा जाएगा जिसकी अपेक्षा हम लोग को लंबे समय से। देखो, जंगल राज से नीतीश कुमार परेशान थे। बढ़ते हुए जो वहां पर कुशासन था आपस के बीच का, जो अविश्वास था आपस के बीच का, इससे वो परेशान थे। इसलिए ऐसी बात नहीं कि एकाएक वो आए, उन्होंने मंथन किया। अच्छा है डबल इंजन की सरकार बिहार में आ गई है। लोकसभा और आगे भी फायदा होगा इसका, मतलब लोग साथ आए हैं। 40 में 40। नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए के में आने के बाद अब माहौल को थोड़ा सहज बनाने की कोशिश की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर राजभवन में हाई टी का आयोजन किया गया और हाई टी में जितने भी पुराने एक तरीके से कहें तो जो 1-1.5 साल से दुश्मन थे, अब दोस्त फिर से बन चुके हैं। इसमें आप देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ साथ में बैठे हैं। उनके साथ में देखिए इस हाई टी में चिराग पासवान हैं, जो कि नीतीश कुमार का लगातार विरोध करते आए पिछले 3-4 सालों से। जीतन राम मांझी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये तमाम लोग जो एक वक्त में कह सकते हैं कल तक जो है नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाते थे, और वो अब आज एक साथ एक ही टेबल पर यहाँ बैठे हुए हैं और चाय नाश्ते का यहाँ पर लुत्फ उठाया जा रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, सरकार बन गई है एक बार फिर से। 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है और इसके बाद ही अब जितने भी पुराने कह सकते हैं गिले शिकवे थे, उसको दूर करने की यहाँ पर कोशिश और कवायद जो है ये साफ तौर पर यहाँ देखी जा सकती है। आप देखिए सम्राट चौधरी को भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं और उनके सामने सीधा उनके बगल में सम्राट चौधरी हैं, और तस्वीरों में ये देखिए चिराग पासवान भी आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयान करती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी है और बीजेपी के साथ आ गए हैं, उन लोगों के साथ आ गए हैं जो एक समय में उनके
धूल विरोधी थे। अब देखिए ये जो चाय पार्टी है ये समाप्त भी हो रही है, ये चाय पार्टी यहाँ समाप्त हो रही है और चिराग पासवान निकल रहे हैं, साथ ही ललन सिंह देखिए आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं लाइव अपने दर्शकों को। तो यहाँ पर जितने भी कुछ दूरियाँ थी जो भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में, नीतीश कुमार के बीच में, उसको यहाँ पर पाटने की कोशिश हो रही है इस चाय नाश्ते के ज़रिए।